गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्यूएनए सेशन के 15 एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है क्यूएनए सेशन में हम आपके कमेंट पर डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो ऐसा कमेंट होना चाहिए जिस पर हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। सो अगर आपकी भी कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। सो आज का हमारा प्रश्न ये है कि अगर हमने कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लिया है तो उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है बट उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए उनको पता नहीं है। सो यही आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिक में बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं, जैसे कि किसी ने बीसीसी किया होगा। बीसीसी का मतलब होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स या कंसेप्ट, ठीक है। और कई लोगों ने ट्रिपल सी भी किया होगा। तो देखो, ट्रिपल सी को हम बेसिक कोर्स मानते हैं, लेकिन ये कोर्स करने के बाद आप जो है गवर्नमेंट जॉब में इसका जो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ट्रेंडिंग इसलिए होता है, ये ट्रिपल सी का कोर्स है, ये ट्रेंड इसलिए है क्योंकि 400-500 में इसको कंप्लीट कर सकते हो और गवर्नमेंट के द्वारा ये करवाया जाता है और बिल्कुल फ्री है। ये 400-500 खर्च होते हैं, लेकिन इसी वजह से लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बस उन्होंने 4 से 500 रुपीज़ में एडमिशन करवा लिया, 4 से 500 रुपीज़ में एडमिशन करवा लिया, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस वो उनका सेंटर आता है, जैसे एग्ज़ाम सेंटर आता है, वहाँ पे जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाती है और बस उनका हो जाता है। तो कई लोग सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रियां हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल कभी नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के युग में आपको डिग्रियां पे कम फोकस करना पड़ेगा, आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए। नॉलेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि स्किल नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर स्किल है तो बड़े बड़े डिग्रियां जो हैं आपके घर में रहेगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने बेसिक कोर्स कर लिया है, तो हम उसके बाद कौन सा कोर्स करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे कोर्स हैं जो बेसिक कोर्स के बाद आपको करना चाहिए। और दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है कि आपको स्किल इम्प्रूव करनी है। जैसे कि आपके पास होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं गहराई से आपको पढ़ना चाहिए, तभी जा कर के आप जॉब ले सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं होता है आपने सिर्फ डिग्रियां लिया, आपने सिर्फ पढ़ाई करा। जैसे कि कोई बंदा बीसीए करता है, कोई एमसीए करता है, कोई बीबीए करता है, कोई एमबीए करता है, कोई बीटेक करता है, कोई एमटेक करता है, बीकॉम, जो भी करता है भाई करता है, मतलब करता है। और क्यों करता है में बहुत डिफरेंट है। अगर मैं सिर्फ ये कोर्स करता हूँ लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि मैं क्यों करता हूँ, तो फिर वो समझोगे फट गया, तो वो चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने सिर्फ डिग्रियां हासिल करा है, आपने उसके प्रति मेहनत नहीं करा है, तो वो कुछ भी नहीं हो। क्योंकि भाई आप ये समझ लीजिए कि आपके जैसे हजारों लोग हैं जो इस चीज़ के प्रति मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं हूं जो आपको कंप्यूटर डिप्लोमास वगैरह आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैं नहीं हूं, बल्कि हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं। तो अगर हम आज आपको नहीं बताएंगे तो अगला बंदा कल आपको बता देगा। अब जरूरी है कि मैं रहूंगा तभी आप पढ़ोगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पढ़ाएंगे, तो उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो, बाकी अगला बंदा पढ़ रहा है, तो सबसे पहले वो नौकरी करेगा, सबसे पहले वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। आप कहाँ से करोगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ डिग्रियां हासिल करा है, आपने तो सिर्फ इधर उधर करते रहे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज लाइन में लगे हुए ना दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जो उस कतार में खड़े हैं, तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा। आप सबसे पीछे हो तो आपको लेट होगा, मतलब यार 10 साल 15 साल आप मतलब पीछे रह जाओगे और इस कारण आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो डिग्री पे फोकस मत करो, आपको सिर्फ फोकस करनी है अपनी नॉलेज पे कि हम कितना ज़्यादा नॉलेज हम बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, पढ़ने का तरीका, ये सभी चीज़ें आपको जो है करना पड़ेगा। देन आप जॉब तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम कुछ नया करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, तो कंपनियां हमारे पास आती है। जैसे कि मान के चलिए कि हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हमने कुछ बढ़िया सा सॉफ्टवेयर खुद का बना लिया है, तो कंपनी वाले बोलेंगे भैया आपने कैसे बनाया, तो आप उनको बना सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने जो है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया है,
ठीक है, स्किल को इम्प्रूव करने में ज़्यादा समय दिया है तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप किसी दूसरे को देख कर ये बोलोगे कि वो तो कुछ नहीं कर पा रहा है यार, तो मैं क्या करूँगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो 5 साल 6 साल किसी दूसरे जगह जा कर के अपनी पढ़ाई करते हैं, दिन वो अपने घर पे आते हैं ऐसे ही बिना जॉब का आते हैं। मतलब यार उसने 5 साल समय दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो बंदा क्या करता है, अपने गाँव में आता है, अपने शहरों में आता है, तो होता क्या है कि दिखता है कि जब वो बंदा 5 साल मेहनत किया, 5 साल पैसे बर्बाद किया, उसको कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा। ये सब नेगेटिव थॉट है। तो देखिए, अगर आपने ट्रिपल सी करा है, BCC करा है, ECC करा है, तो आपके लिए, और हाँ, आप 12th जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 12th के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 10th की बात करूँ, जैसे कि मान के चलो 10th के बाद, तो 10th के बाद भी आप जो है यहाँ पे BCC कर सकते हैं, लेकिन जो है 12th के बाद ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन आपने कर लिया है तो आप कर सकते हैं। देखिए, 10th के बाद अगर आपने कोई बेसिक कोर्स करा है तो फिर नॉर्मली आप ये कोर्स कर सकते हो, जो कि DCA है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 6 मंथ का भी होता है और 12th मंथ का भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में आप इस कोर्स को कर रहे हो। ठीक है, 10th के बाद अगर आपने कोई बेसिक कोर्स करा है तो DCA कर सकते हो, लेकिन ADCA नहीं कर सकते हो। ठीक, क्योंकि वो 12th के बाद होता है, आप 12th के बाद ही वो कोर्स करोगे। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि बेसिक कोर्स के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। मैं DCA के बारे में, ADCA के बारे में, DCTT के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, बिकॉज मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। अगर YouTube के ऊपर सर्च करोगे DCA क्या है तो सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा, ADCA क्या है सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। तो 10th के बाद अगर आपने कोई बेसिक कोर्स करा है तो आप DCA कर सकते हो, लेकिन 12th के बाद अगर आप चाहते हो, अगर मान ली कि मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है और 12th के बाद अगर हमने कोई बेसिक कोर्स करा है, तो उस वक्त आपको ये दोनों में से कोई एक कोर्स को चूज करना होगा जो आपके लिए बेटर है। ठीक है, ये है 12th के बाद अगर आपने कोई बेसिक कोर्स किया है 12th के बाद, तो आप या तो DCTT करिए या तो आप फिर यहाँ पे ADCA करें। ये आपको बैक में है, ये सब आप बैक में कर रहे हो। अगर आपको इसी में कैरियर बनाना है तो आप DCTT कर लीजिए। जैसे कि कई लोग ऐसे हैं कि 12th करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर डिग्री करेंगे, वो सिर्फ करते रह जाएंगे। तो आज का ज़माना वो जो है ना, वो चला गया है कि सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि आपको, जैसे कि मान के चलिए कि मैं 12th करा, अब कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि भाई 12th ही तो हुआ है, अब 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे तभी तो कुछ करेंगे। फिर उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अभी तो ग्रेजुएशन ही हुआ है, अब ग्रेजुएशन के बाद कुछ और करेंगे, जैसे मास्टर डिग्री करेंगे। मतलब अगर कोई बंदा IA करा, फिर वो BA करेगा, फिर MA करेगा, तो IAC, तो BSc, तो MSc, मतलब सिर्फ उसके मन में ऐसा होता है कि भैया इसके बाद ही ना कुछ करना है, 12th के बाद ही कुछ करेंगे। फिर 12th जब उसका कंप्लीट होता है तो वो फिर कहते हैं नहीं ग्रेजुएशन बाद कुछ करेंगे, तो बोलते नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम कुछ करेंगे। तो सिर्फ सोचता है कि इसके बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे, लेकिन करने वाले लोग 12th के बाद ही कुछ कर लेते हैं, 10th के बाद ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपके हुनर पर डिपेंड है ना। ये थोड़ी है कि आपने मास्टर डिग्री ले रखा है तभी आप कुछ कर पाओ, ऐसा नहीं होता। ये सब नेगेटिव थॉट है, ये सब कुछ नहीं करने वालों के लिए ऐसा ही होता है। तो 12th के बाद आप DCTT कर सकते हो या फिर ADCA कर सकते हो, अगर आपने 12th के बाद बेसिक कोर्स करा है तो। और दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, ये DCA क्या होता है इसका भी लिंक दूंगा आपको, DCTT क्या होता है इसका भी लिंक दूंगा, ADCA क्या होता है इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा तीनों टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि पहला टॉपिक हमने बोला कि DCA 10th के बाद, तो इसको जो है आप देख लीजिएगा। देन DCTT इसके ऊपर भी और ADCA के ऊपर भी। इसके अलावा अगर आपकी क्वालिफिकेशन मान के चलो कि आप ग्रेजुएट हो, आपने आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने करा है, तो फिर उसके बाद वो बेसिक कोर्स नहीं होता है। जैसे कि मान के चले कि आपने आपकी ग्रेजुएशन जो है कोई भी स्ट्रीम से है, तो उसके बाद, लेकिन उसके बाद आपको PGDCA आएगा, फिर ये सब कोर्स आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, मतलब यार आप जीरो हो ना, आपके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उस वक्त जो है आपको बैकएंड से, अगर आप ग्रेजुएट हो तो बैकएंड से आपको कोई ऐसा कोर्स करना पड़ेगा जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाता है। जैसे कि DCA कर सकते हो, BCC कर सकते हो, और अगर CCC मिल रहा है तो CCC भी कर सकते हो, ECC भी कर सकते हो।
लेकिन उस वक्त आपको PGDCA करना होगा। बहुत सारे कोर्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद की जाती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 10th के बाद अगर आप कोई बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद DCA कर सकते हो, क्योंकि 10th के बाद ADCA नहीं कर सकते हो, ठीक है, योग्यता नहीं होती है, उस चीज़ को आप समझिए। बाकी इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो आपको बना करके दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।